अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरदार मतीन सदुज़ई ख़ान एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। ये बारिश में रास्ते में जाते हुए मैंने सोचा आप तक एक और मज़ीद पैगाम पहुँचा दूँ। आज इस टॉपिक पर बात करूँगा कि अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान हमारा पानी पी गया। हालांकि बात इस तरह है कि रिज़्क़ अल्लाह के अख्तियार है, कोई किसी को पानी रोटी ये चीज़ें नहीं दे सकता। ये एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना सा सवाल है, बच्चों वाली बात है, यानी जो बच्चे नहीं समझते तो वो इस तरह की बात कर सकते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि ये चीज़ें आज से, ये कौम परस्ती आज से नहीं है, ये 1400 साल पहले से कौम परस्ती और शदीद कौम परस्ती इससे भी बढ़ कर थी। तभी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया आखिरी नबी बनाकर, ताकि वो आकर के यहाँ पर जो कौम परस्ती फैली हुई है तो इसको रोक दें। वो लोग भी ऐसा करते थे कि फ़लाँ चीज़ हमारे पास है, हमारी चीज़ जो दूसरे इलाके वाले क्यों यूज़ करते हैं, वो आगे वाले क्यों यूज़ करते हैं। यानी कि इस कदर नफ़रत फैली हुई होती थी कि वो अपने अलावा दूसरे को मानते ही नहीं थे। तो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के इस चीज़ को ख़त्म किया और सबको एक बना दिया। तो आज भी मैं वही पैगाम लेकर के आया हूँ कि आप आज भी एक हो जाएं। तो यकीन जानें, जिस तरह उस वक्त कुफ़ार कांपते थे, आज भी आपसे कांपेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से बाज नहीं आए, इन चीज़ों पर आप रोज़ बरोज़ इजाफ़ा करते ही जाएंगे, तो यकीन जानें कि आज मैं और आपको क्या कहूँ, इस वक्त यहूदियों, ईसाइयों और कुफ़ार ने हमको बिल्कुल फ़ुटबॉल बनाया हुआ है। यानी उन्होंने जिस तरह एक फ़ुटबॉल होता है, फ़ुटबॉल को मार मार के तो एक इधर से मारता है, उधर से मारता है, मार ही मार पड़ती रहती है। वो काम हुआ है मुस्लिम के साथ। लेकिन फिर भी आप बिगड़े हुए हैं कि नहीं हम अलग होंगे। अभी सुल्तानत उस्मानिया टूटी, आपके सामने की बात है। उससे पहले सुल्तानत अब्बासिया और ये मुगलिया सुल्तानतें, फिर उससे भी पहले जब खिलाफत ख़त्म हुई, बादशाहत आई, तो ये चीज़ें आपने देखी कि किस का किस कदर कितना नुकसान हुआ। तो वही नुकसान हम दोबारा करने जा रहे हैं, वही चीज़ हम दोहराने जा रहे हैं। ये लास्ट जो सुल्तानत उस्मानिया टूटी, पहले तो चलो सुल्तानतें टूटते हुए हमने नहीं देखी, तो ये हमारे आबो अजदाद ने देखी हैं। उन्होंने ख़ुद हम तक ये बातें पहुंचाई हैं कि किस तरह हुआ। बल्कि ये अर्तगरल ड्रामा जो है, अर्तगरल का जो रूल है और उसके मुखालफिन का जो रूल है, वो भी देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुफ़ार ने साजिश खेली और मुस्लिम को किस तरह टुकड़े टुकड़े किया। अगर आज भी आप बाज नहीं आएंगे तो यकीन जानें, ये फ़ुटबॉल जिस तरह से हम बने हुए हैं ना, कि इसी तरह उन गोरों के पाँव की ज़िनत बने हुए, पाँव की ज़िनत बने रहेंगे। तो हम ख़ुद इस चीज़ का अरेंज कर रहे हैं। मैं अक्सर गुजारिश करता रहता हूँ कि चाहे फ़िरका वारी हो, कौम परस्ती हो, शख्सियत परस्ती हो, ये चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं हैं। और इन चीज़ों को जो है, तो यही चीज़ें हमको तकसीम दर तकसीम किए जा रही है। और हम मज़ीद कोशिशें कर रहे हैं कि ताकि और तकसीम हो। तो मैं आपसे इस वीडियो के वसातत से मैं आपको हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, आप मुसलमान हो, आप कलमा गो भाई हो, आप फ़िरका परस्ती हो या कौम परस्ती हो, वतन परस्ती हो, कुछ भी हो, इन चीज़ों से आप जब तक पाक नहीं होंगे, तो मेरे ख़्याल में हमारा मुकद्दर वही फ़ुटबॉल बनना ही है। तो और कब आप सबक हासिल करेंगे, जब गोरे हमको, गोरे, ईसाई, यहूदी और जितने भी मज़ाहिब हैं बाकी, वो सारे एक हो चुके हैं हमारे ख़िलाफ़। लेकिन हम हैं कि मुसलमान एक नहीं हो रहे। हमने अपने आप को तकसीम किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने शिया, सुन्नी और वगैरह वगैरह इस तरह करके फ़िरक़ों में तकसीम किया हुआ है। तो बाकी जो रह सही कसर थी, तो हमने फिर अपने अपने छोटे छोटे, वो जिस तरह किचन नहीं अलग करती होती लड़कियां, जब शादी होती है तो शादी के 2-4 साल बाद, 2-4 माह बाद, वो उनने एक प्लानिंग के तहत अपना किचन बनाने की प्लानिंग्स कर रही होती हैं। तो इस तरह की अक्सर चीज़ें देखी गई हैं। तो वो ये औरतों वाला, ये लड़कियों वाला काम तो ना करें। आप मर्द हैं, मर्दों वाला काम करें। और मर्द जिस तरह से एक होते हैं, हमेशा एक होते रहें और ये पैगाम देते रहें, ये काम करते रहें, तो हम उनके पैगाम पर चलते हुए, ख़ासकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम, ताबीन, मुत्तबे ताबीन और जितने भी हमारे औलिया कराम गुज़रे, उनके जो पैगाम हैं,
ہم نے ان کو لے کر کے چلنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ہم اپنی مرضی کے کچن بنا کے، تو کچن تو ہمارے بن جائیں گے لیکن ان کا محافظ کون ہوگا؟ آج آپ نے دیکھا نہیں ہے امریکہ نے کیا کیا، کیا میں کس قسم کی مثالیں میں آپ کو دوں؟ تو بہرحال یہ یہودی آپ کو کبھی بھی اس انصاف فراہم کر کے نہیں دے سکتے۔ اگر وہ آپ کو انصاف دیں گے، انصاف اس کو آپ انصاف نہیں کہہ سکتے، اگر وہ کچھ آپ کے لیے کریں گے تو یقین جانیں آپ نے ان کی گود میں جا کر بیٹھنا ہوگا، اس کے بدلے میں وہ کچھ کریں گے۔ ان کی شرائط آپ نے ماننی ہوں گی، تب وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، اور ان کی شرائط سب سے پہلے ان کی گود میں بیٹھنا ہے، تو وہ تو آلریڈی ہم بیٹھے ہوئے مسلمان، تو ان کی گود سے نکلو، ان کے پاؤں کے فٹ بال مت بنو۔ تو کلپ میرا لمبا ہو رہا ہے، تو یہ پیغام پلیز آگے شیئر کریں، جو مسلمان بھائی ہیں، جو میرے بھائی ہیں، جو مجھے بھائی سمجھتے ہیں، جو کلمہ گو میرے بھائی ہیں، وہ شیئر کریں، جو اپنے جو یہ چھوٹے چھوٹے ڈوگوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا، تو وہ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی تنگ کرتے رہیں کہ بھئی آپ ہماری زمین سے نہیں گزرو، آپ ہمارا پانی نہیں استعمال کرو، ہمارے زمین سے جو پانی نکل رہا ہے آپ نہیں استعمال کر سکتے، اور اس طرح کے تانے ایک دوسرے کو دیتے رہیں، اور گھر سے شروع کریں یہ تانے، تو پھر آپ پوری دنیا میں پھیل جائیں یہ تانے دیتے دیتے۔ بس اتنا ہی پیغام آپ کے لیے تھا، اگر سمجھ آئی تو بہت اچھا، نہیں سمجھے تو پھر بھی میری طرف سے بہت اچھا۔ خدا حافظ۔